तो चलो अब देख लेते हैं नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए और इक्वल में हमें इसको प्रूव करना है 1 अपॉन में tan a प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेपरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको सॉल्व करके वो ला दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी एक क्वेश्चन है, उस RHS वाली साइड को भी हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए माइनस साइन ए। अब एक चीज बताओ, कोसेक और साइन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, पता होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए को क्या मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 अपॉन साइन ए लिख दिया मैंने कोसेक ए को, माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए हमारा, सेक ए और कॉस ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, माइनस में कॉस ए है ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे एलसीएम लेके हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। साइन ए एलसीएम में आ जाएगा, साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब साइन ए से साइन ए कटेगा तो ऊपर 1 एज इट इज लिख लेंगे, माइनस साइन ए और ये साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए टाइम्स होगा, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज। इधर हमारा कॉस ए एलसीएम में आ जाएगा। ठीक, कॉस ए यहाँ पे पहले से है तो ये कॉस ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, नहीं कॉस ए यहाँ पहले से है तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा 1 टाइम्स, 1 इंटू 1 माइनस ये कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब पहली आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, वहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हमारा साइन ए है, अपॉन में साइन ए है, साइन ए लिख दिया। इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में है कॉस ए। ठीक, अब होगा क्या कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इस कॉस ए से एक कॉस ए यहां से कट गया, इस साइन ए से एक साइन ए ये वाला कट गया, तो कॉस ए यहां से बचा और साइन ए यहां बचा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है कॉस ए साइन ए, ये हमारा LHS का आंसर आया। ठीक है, इससे ज्यादा और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब RHS को अगर हम सॉल्व करें इधर तो 1 अपॉन में tan ए को मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि tan ए को हम लिख सकते हैं tan ए किसके इक्वल होगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ऐसे ही कॉट ए को हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉट ए हमारा tan ए का उल्टा होगा, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं और इनकी वैल्यू tan ए की साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए की वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां पे हम यही करेंगे, tan ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, बीच में प्लस था प्लस लगा लो, कॉट ए को हम लिखेंगे कॉस ए और अपॉन में साइन ए। ठीक, न्यूमरेटर में हमारा 1 चल रहा है। अब ये जो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम ले नीचे तो कॉस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से, मतलब कॉस ए से अगर मैं कॉस ए डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए की मल्टीप्लाई इस साइन ए में हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस इस साइन ए से ये वाला साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस ए बचेगा, कॉस ए की मल्टीप्लाई ऊपर कॉस ए में हो जाएगी तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या ये हमारी पहली आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह
मैं 1 लिख सकता हूं, मतलब यहां भी 1 हो गया और ऊपर एक न्यूमरेटर में 1 पहले से था, 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब यहां से होगा क्या कि जब भी न्यूमरेटर में एक होल नंबर हो और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, न्यूमरेटर में होल नंबर हो और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, तो क्या करो कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेसिप्रोकल करके। ठीक, तो 1 ऊपर था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल जब हम इसको करेंगे तो कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में 1, हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाए, 1 को लगाओ या मत लगाओ, हटा दो। ठीक है, और कॉस ए इंटू साइन ए की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो कॉस ए इंटू साइन ए ही आएगा। तो कुल मिला के हमारा राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई हो गया। तो कॉस ए साइन ए एलएचएस की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू कॉस ए साइन ए, देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करके आना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th पार्ट कर रहे होंगे जो कि लास्ट पार्ट है, और फिर उसके बाद हम सभी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद एक वीडियो ऐसा होगा ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो आ चुके हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से दबा लेना। ठीक है, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी उनसे रिलेटेड आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन को जरूर से ऑन कर लेना। धन्यवाद।